सती सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना बिनवं बारंबार। जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पान युग पद धरा। चौकस रक्षा कीजिए बार मार विनती करां। चौकस रक्षा कीजिए बार बार विनती करां। सतत स्मरणीय परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटिशः नमन। उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, सबों को मेरा बारंबार नमन। अभी स्तुति विनती के बाद श्री रामचरितमानस का पाठ श्रवण किए। मैया पार्वती से भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम्हारा सती नाम वाला पहला शरीर अपने पिता के यज्ञ में क्रोध करके तुमने छोड़ दिया। तब तुम्हारे वियोग में मैं इस संसार में विक्षिप्त सा, अशांत सा घूमने लगा। कहीं हमको शांति नहीं मिलती थी। सुमेरु पर्वत से उत्तर दिशा में एक नीलगिरी पर्वत है। उस पर्वत की स्वर्णमयी 4 चोटियां हैं। उस पर एक एक विशाल वृक्ष है, बट पीपल। गिर सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैलिक सुंदर भूरी। तासु कनक में शिखर सुहाए, चारि चारों मोरे मन भाए। चारों चोटियाँ मेरे मन को बहुत अच्छी लगी। तिन्ह पर एक एक बिटप विशाला, उस पर एक एक विशाल वृक्ष है। बट पीपर पाकरी रसाला। बट एक चोटी पर बड़ का पेड़ है, एक चोटी पर पाकर का पेड़ है, एक चोटी पर पीपल का पेड़ है, एक चोटी पर आम का पेड़ है। बट पीपर पाकर रसाला। शैलो परिसर सुंदर सोहा। उस चोटी, उस पर्वत पर एक सुंदर तालाब है। मन सोपान देखी मनमोहा। उसकी मनियों की सीढ़ियां हैं। देख करके मन मोहित हो जाता है। मन मोहित हो गया। उसका पानी ठंडा है, मीठा है और मल रहित पवित्र है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहु रंग। उसमें असंख्य कमल खिले हुए हैं। कूजत कलरव हंस गण गुंजत मंजुल भृंग। हंसों के समुदाय कलरव करते हैं, सुंदर भौरे गुंजार करते हैं। और उस पर्वत की विशेषता क्या है? माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। माया से रचित दोष युक्त लक्षण रहे व्यापी समस्त जग माही। संपूर्ण संसार में व्याप्त है। लेकिन तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाई। उस पर्वत के निकट भी
नहीं जाता है। तहाँ बसी हरि ही भजई जिमि कागा, असो सुनु उमा सहित अनुरागा। वहाँ काग भुसुंडी रह करके हरि का भजन करते हैं। किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके जप करते हैं, किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ध्यान करते हैं, किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके मानसी पूजा करते हैं, किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके सत्संग करते हैं। पीपर तर तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, बटतर का हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। बट वृक्ष के नीचे सत्संग करते हैं। वहीं जा कर के हमको तृप्ति मिली, वहीं जा कर के हमको शांति मिली, और इस कथा को भी मैंने वहीं सुना। संसार में सभी लोग लगभग दुखी हैं, अशांत हैं, बेचैन हैं, भयभीत हैं। छोटे बड़े, गरीब अमीर, बलवान बलहीन, सब के सब किसी ना किसी कारणवश दुखी हैं, अशांत हैं, बेचैन हैं, व्याकुल हैं। संसार के साथ भोग के साधन से चाहते हैं कि हम सुखी हो जाएं, हमको शांति मिल जाए, लेकिन संत लोग कहते हैं ऐसा नहीं होता है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा बंध धनवंत, अखारे पानी से मिटे कब अमृत की प्यास। खारा पानी, जैसे समुद्र में पानी जो होता है ना, खारा होता है, नमक जैसा, उस पानी के पीने से कभी प्यास नहीं बुझती। उसी तरह भोग, विषय भोग के साधन से कभी तृप्ति नहीं मिलती है, कभी शांति नहीं मिलती है, कभी ये सुखी वह नहीं होता है, भय मुक्त नहीं होता है। लेकिन कहते हैं कि नीलगिरी पर्वत पर जाने से भय मुक्त हो जाते हैं, शोक रहित हो जाते हैं, और तृप्ति चली जाती है, तृप्ति आ जाती है, सुख आ जाता है। नीलगिरी पर्वत पर कितनी महंगी भी जमीन मिलती तो पैसा वाला लोग जो धनी आदमी हैं तो जाकर के वहाँ ज़मीन खरीद लेते, वहाँ जाकर के बस जाते, उसको अशांति नहीं मिलती, उसको दुख नहीं मिलता। विद्वान आदमी, बलवान आदमी, पैसा वाला आदमी वहाँ तो चला जाता, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। मृत्यु के मुख से बचने के लिए कौन ने प्रयत्न करता है? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वहाँ चले जाते रहते, मृत्यु वहाँ नहीं जाती है। वहाँ काग भुसुंडी के बारे में है, तहाँ बसई खग सोई अतासु नाश कल्पांत। न काग भुसुंडी नाम के व्यक्ति रहते हैं और उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता है। जो वहाँ रहते हैं मतलब उसका नाश नहीं होता है, ये इसका मान है। तो जो सबसे बड़े पद वाले हैं अब बड़े पैसा वाले हैं तो वहाँ जा कर के रहते, मृत्यु नहीं होती उनकी, लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। खोजने पर ऐसी ऐसी जगह है, लोग जाते हैं, मनोरंजन होता है। एक जगह है अमरनाथ, कश्मीर में है। वहाँ भगवान शिव वहीं पार्वती को
अमर कथा सुनाए थे अमरनाथ की गुफा में। वहाँ बर्फ का शिवलिंग बनता है और वर्ष में 1 महीना के लिए 30 दिन के लिए मात्र खुलता है रास्ता। लेकिन वहाँ कहते वहाँ शिव जी वहाँ अमर कथा सुनाए थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में वहाँ जाएंगे ना, 1 महीना लोग जाते हैं तो देखिए वहाँ सब लोग भयभीत रहता है। वहाँ जाता है तो जाइएगा कभी, जो जा सकते हैं। सावन मास में खुलता है पूरे मास। लेकिन वहाँ का ये फौज की इतनी कड़ी सुरक्षा रहती है, कड़ी सुरक्षा के साथ जगह जगह कई 10-10 मीटर पर फौज रहता है। 10 मीटर यहाँ है तो 10 मीटर के बाद फिर एक फौज खड़ी है सुरक्षा के लिए, क्योंकि कब आतंकवादी वहाँ बम गिरा देगा ठिकाना नहीं। कभी काल गिरा भी देता, अखबार में आता है। कभी पत्थरबाजी तो अभी नहीं होती है, लेकिन बम गिरा देता है कभी काल। वहाँ भी तो खतरे है। संसार में इसी जगह खोजने पर रहे व्यापी समस्त जग माही। यह जो नीलगिरी पर्वत है, गुरु महाराज इसकी व्याख्या किए हैं, रामायण में है इसी सारस्वतिक में। यह नीलगिरी पर्वत बिल्कुल रहस्यमयी है। संत की वाणी ही रहस्यमयी होती है। वह नीलगिरी पर्वत रहस्यमयी है। वहाँ जाने पर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मार, शरीर से आद्वेष कुछ भी नहीं रहता है। इतना तक कि मृत्यु का भय नहीं रहता है, शोक संताप कुछ नहीं रहता है। ऐसी कौन सी जगह है? संसार में जाएंगे तो ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी। उस पर्वत पर तालाब है, तालाब का पानी ठंडा है। ठंडा पानी तो मिल जाएगा, वहाँ का पानी बिल्कुल बर्फ़ के जैसा लगता है, छूने में अभी भी छूने में हाथ गलने लगता है। ठंडा पानी तो मिल जाएगा। पवित्र पानी और मीठा पानी, शीतल अमल मधुजल, असंख्य कमल खिले हुए हैं। ये सब तो देखने के लिए गुरु महाराज कहते हैं वह जगह प्रत्येक मनुष्य के अंदर में है। ये जो पीठ की हड्डी है, गुदा मार्ग से लेकर के मस्तक तक, ये हड्डी, उसी बीच में एक नस नहीं, नस बहुत मोटा होता है, एक नाड़ी गई है। नाड़ी बाल से भी बहुत सूक्ष्म होती है। वह नाड़ी, उसी को कहते हैं मेरुदंड। मेरुदंड रीढ़ की हड्डी को कहते हैं, लेकिन उसी होकर के नाड़ी गई है, उसी को सुमेरु, मेरुदंड को सुमेरु कहते हैं। और वही सुमेरु में 5 चक्र हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, 5 चक्र हैं। इसके ऊपर है 6ठा चक्र, जिसको संतवाणी में सुखमना कहते हैं। इससे ऊपर ये जो आँख बंद करने पर ये 5 चक्रों से ऊपर 6ठा चक्र है, वह दोनों आँखों के बीच में है। आँख बंद करने पर क्या दिखाई पड़ता है? अंधकार दिखाई पड़ता है। यही काला अंधकार नीलगिरी पर्वत है। गुरु महाराज बोले हैं, गुरु महाराज लिखे हैं, यही काला अंधकार नीलगिरी पर्वत निचला भाग है। चोटी तो ऊपर न है, निचला भाग है, नीलगिरी पर्वत है। 5 चक्रों से ऊपर 6ठा चक्र है। और उसी अंधकार में, अंधकार के बीच में वो सुखमना है, और उससे ऊपर चोटी है, वही नीलगिरी पर्वत है। जब कोई भी व्यक्ति, संसार में 5 विषय हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषयों से अपनी सूरत को, अपने मन को समेट करके इस अंधकार में आ जाए,
जब कभी काम उत्पन्न होता है तो विषयों को देखने से, विषयों को भोगने से क्रोध उत्पन्न होता है। विषयों को भोगने से, कान से कोई शब्द सुन लिए क्रोध उत्पन्न हो गया, कोई रूप देख लिए काम उत्पन्न हो गया, ऐसा होता है। गंध ग्रहण कर लिए, कोई मन में, कोई बगल में कोई सब्जी बना रहा है, छौंकता है तो आ जाता है ना, मन खींचा चला, ये विषय है। स्पर्श होता है, जिह्वा से रस लेते हैं, तो यह क्या है? विषय भोग से मन विकार रहित हो, विकार सहित होता है। अब विषयों से अलग होने पर ये अंधकार है, वहाँ रूप रस गंध स्पर्श से समेट करके, संसार से सिमट करके बस अंधकार में आ जाए, केवल अंधकार को मात्र देख रहा है, उस समय उसको कोई काम क्रोध लोभ मोह मान मास्तर नहीं सताएगा। वहाँ कोई आपको गाली देने वाला नहीं है, कोई वहाँ आपको अपमान करने वाला नहीं है, कोई आपका वहाँ निंदा करने वाला नहीं है, तो दुख कैसे होगा? माया कृत गुण दोष अनेका मोह मनोज आदि अविविकार रहे व्यापी समस्त जग माही, संपूर्ण संसार में व्याप्त है। ते ही गिरि निकट कबहु नहीं जाई, तो भीतर में जो चला जाता सिमट करके अंधकार में, तो उसको मोह मनोज आदि अविवेका नहीं सताता। इससे जो दुख होता है वह दुख नहीं होता है। फिर अभी तो निचले भाग में 4 चोटियाँ हैं। एक चोटी क्या है? सुबुद्धि को ही एक चोटी, सुबुद्धि को एक चोटी कहते हैं। सुबुद्धि प्रकाशमयी है, वह ऊंची है, चोटी ऊंची ऊंचाई कहते हैं। सुबुद्धि, सुबुद्धि प्रकाशमयी, प्रकाश ही स्वर्ण प्रकाश, सोना का रंग कैसा होता है? चमकीला होता है। अब प्रकाश का रंग कैसा होता है? चमकीला होता है। वही स्वर्णमयी चोटी है सुबुद्धि। सुबुद्धि पर स्थित होकर के मान, कहिए सूरत सुबुद्धि पर स्थित है, तो समझिए कि नीलगिरी पर्वत के एक स्वर्णमयी चोटी पर वह व्यक्ति है। वहाँ तो काम क्रोध लो। सुबुद्धि वाला आदमी सुबुद्धि पर स्थित होकर के किसी की निंदा नहीं कर सकता है, वो झूठ नहीं बोल सकता है। जो झूठ बोलता है वो सुबुद्धि पर स्थित नहीं, वह कुबुद्धि पर स्थित है। और किसी की निंदा करता है तो समझ लिए कुबुद्धि पर वह स्थित है। चाहे कोई व्यक्ति हो, वह कुबुद्धि पर ठहरा हुआ है। किसी की निंदा, लोभ नहीं हो सकता है सुबुद्धि पर स्थित होकर के, क्योंकि वहाँ सारा सार का ज्ञान होता है। तो सुबुद्धि एक चोटी है जिसकी सूरत, इसका मन पंच विषयों से मुड़ करके सुबुद्धि पर स्थित है। और वहाँ गीता, रामायण, भागवत, वेद, पुराण, उपनिषद की विशद वार्ता ही कहिए, सत्संग ही यह विशद वार्ता, सुबुद्धि पर स्थित होकर के विशद वार्ता जो है, संतवानियों, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, पुराण की जो विशद वार्ता है, यही बट वृक्ष है। बट तर्क हरि कथा प्रसंगा। सुबुद्धि पर स्थित नीलगिरी के एक चोटी पर स्थित होकर के और संतवानी, वेद, उपनिषद, गीता, रामायण की विशद वार्ता जो है, यही बट वृक्ष का है। संतवानी के सहारे जो सत्संग करते हैं, यही बट वृक्ष है। तो जब सत्संग कोई संतवानी की व्याख्या करता है, गीता रामायण की व्याख्या करता है, या उसको कोई सुनता है, तो दोनों आदमी विकार से रहित होता है उस समय। जब तक नीलगिरी पर्वत पर रहिएगा तब तक ना विकार से रहित रहिएगा, और नीलगिरी पर्वत से नीचे उतरिएगा तो जिसका जो गुण है स्वभाव वो तो होगा ही। फिर दूसरी चोटी क्या है? उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि। दूसरी चोटी है उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि। बुद्धि भी है और आस्तिक। आस्तिक मतलब होता है परमात्मा पर, भगवान पर, एक विशेष शक्ति पर
विश्वास करना, उस श्रद्धावान होना, समर्पणवान होना से गुरु परमात्मा में विश्वास करते हैं। तो उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि दूसरी चोटी है। आस्था है लेकिन ज्ञान नहीं है, तो लोग आस्था के नाम पर पाप करते हैं। जैसे अब तो कुछ दिन के बाद आएगा, कौन पूजा आएगा? दशहरा पूजा, नहीं 10 दिन दशहरा का पूजा होगा, दुर्गा माई की पूजा करेंगे। यहाँ तक तो ठीक है, जो भी जिस विधि से पूजा करते हैं इतना तक तो ठीक है। लेकिन वहाँ जाते हैं पठवा काटने के लिए, जो वहाँ श्रद्धा है कि दुर्गा माँ है, वहाँ भगवान है, श्रद्धा है, ये कहने का मतलब है कि आस्था है वहाँ, लेकिन ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। जिस शास्त्र से मंत्र पढ़ाया जाता है उसके द्वारा कहवाया जाता है कि हम अपने स्वार्थ के लिए आपको काट रहे हैं, फिर इसका बदला हम आपको देंगे, उससे कहवाया जाता, संकल्प कराया जाता है। मतलब हम आपका गला काटते हैं तो आगे हमारा भी गला काट लीजिएगा। ये पाप कर रहे हैं तो इस पाप का फल हमको भोगना पड़ेगा। पंडित जी पढ़ाते हैं तो आस्था तो है, लेकिन वहाँ तो किसी का गला काटना पाप है, पाप हो रहा है, ये शास्त्र में भी वर्णन है, ये पाप है। और दुर्गा पूजा करते तो यहाँ तक तो ठीक है, वहाँ बेस्या नचाते हैं, ये कौन आस्था है? दुर्गा एक स्त्री है, वो मूर्ति बनाए तो निष्प्राण स्त्री है, लेकिन कोई माँ बहन किसी लड़की को बुला करके नचाना, तो ये भी तो पाप है। तो जिसके पास बुद्धि मन आस्था तो हो, लेकिन आस्था के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। अज्ञान को अंधी श्रद्धा गुरु महाराज कहते गड्ढे में गिरा देगी। वो भोला बाबा का पूजा करने के लिए बाबा धाम जाते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन गांजा पीते जाते हैं। अच्छा, भगवान को देखा है पीते, कोई कह दे ना 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 ना, भगवान को कोई देखा नहीं है। निजंग निर्गुणंग निर्विकल्पंग निरीहंग चिदाकाश माकाश वासंग भजेहंग, इसका जो अर्थ कीजिएगा तो भगवान को मुँहे नहीं है तो गांजा कैसे पिएगा? निराकार है, आकार नहीं है, शरीर वाला नहीं है, तो पिएगा कैसे? भगवान गांजा नहीं पीता है। अब कहता चिलम वाला, अरे कोई पापी दुराचारी जो अश्लील गाना बनाता है अभी के, जो न वो शास्त्र पढ़ा है न उसका आचरण वैसा है, वही शिव का रूप बना लेता है। डमरू ले लिया, त्रिशूल ले लिया और लाल कपड़ा पहन करके फोटो, वही चिलम ले लिया, भांग फलना ठेकना ले लिया। वो दुराचारी पापी न कभी शास्त्र को पढ़ा न शिव के स्वरूप को जानता है, और वो शिव का स्वरूप बना लेता है तो शिव हो गया। कोई दुराचारी आदमी शिव का रूप बना ले तो शिव नहीं हो गया वो। अब उसी को देख करके लोग कहता है कि शिव जी गांजा पीते हैं। यही उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि दूसरी चोटी है। उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक, आस्था में क्या होता है? आस्था जो है एक शक्ति है। आस्था में जैसे आस्था नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, जान लीजिए। जैसे यहाँ से मंजोरा कह दे पैदल जाने के लिए कि इतनी धूप हम नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाबा धाम 105 किलोमीटर सुल्तानगंज से है, पैदल लोग चले जाते हैं। ये आस्था है। आस्था के नाम पर लोग कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। आस्था एक शक्ति है, लोग थकते नहीं हैं उनमें। दुर्गा पूजा में 10-10 दिन लोग भूखे प्यासे रह जाते हैं, मल मूत्र को भी रोक देते हैं। आस्था के नाम पर होता है। अरे 2 दिन बेटा किसी को खाने के लिए नहीं दे, तुरंत पंचायत बैठा देगा,
पंचायत में यदि नहीं हल होगा तो चला जाएगा थाना, थाना में नहीं होगा तो कोर्ट चला जाएगा, केस कर देगा। और छठ पर्व में 2 दिन लोग भूखते हैं, भूखले रहते हैं, 3-3 दिन भूखले रह जाते हैं, उसमें कहाँ दुख होता है? आस्था में दुख नहीं होता है, ये जान लीजिए। कठिन से कठिन काम हो जाता है, इसलिए आस्था चाहिए। आस्था एक शक्ति है, आस्था के साथ ज्ञान भी चाहिए। नहीं तो क्या आस्था तो होगा, ज्ञान नहीं है तो आज गड्ढे में गिर जाइएगा। शक्ति तो है लेकिन दिशा देने वाला नहीं है। उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि दूसरी चोटी है। और आस्था में लोग भजन करते हैं। आस्था में क्या करते हैं लोग? भजन करते हैं। और यदि भजन करने की कला नहीं आती है तब क्या होगा? एक पेड़ के नीचे जप यज्ञ करते हैं, जाप यज्ञ पाकर तर करई। गुरु भेद विशाल पाकर का वृक्ष है। क्या है? गुरु भेद। गुरु जो मंत्र बताते हैं और मंत्र जपने की कला बताते हैं, यही गुरु भेद विशाल पाकर का वृक्ष है। किस वृक्ष के नीचे जप जप कीजिएगा? पाकर के वृक्ष। जप ध्यान मतलब जप करने की कला नहीं लिए हैं तो जैसे जो दीक्षा नहीं लिए हैं जप करते हैं तो किस तरह है? कोई खुला पशु है, मतलब अपने खेत में कोनो पशु को छोड़ दीजिए, पशु को छोड़ दीजिए, बढ़िया घास है उसमें, और खाते खाते कहाँ चला जाएगा पशु? दूसरे के खेत में भी चला जाएगा, जबकि उसके बदले में उसको मार भी पड़ेगी, फिर भी वो चला जाएगा। उसी तरह जो दीक्षा नहीं लिया है ना, तो राम राम कहते कहते वो कृष्ण कृष्ण कहने लगेगा, कृष्ण कृष्ण कहते कहते दुर्गा दुर्गा कहने लगेगा। मानो एक जगह वो स्थिर नहीं रह सकता है। जो गुरु भेद ले लेते हैं, जपने की कला ले लेते हैं, तो इधर उधर पशु बंधे पशु के समान वो दूसरे में नहीं रह सकता है, तो बंध जाते हैं। उच्च ज्ञान वर्धक परम आस्तिक बुद्धि दूसरी चोटी है। अगुरु भेद विशाल पाकर का वृक्ष है। पाकर का वृक्ष के नीचे बैठ करके जप यज्ञ करते हैं। जप जिस समय करते हैं गुरु मंत्र का जप, गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करते हैं, मैंने गुरु भेद के सहारे विशाल पाकर के वृक्ष जहाँ भी होगा, कड़ी धूप है, गर्मी है, आप पाकर वृक्ष के नीचे चले जाइए, आपको धूप की जो गर्मी है वह महसूस नहीं होगा, क्योंकि पाकर वृक्ष का तासीर ठंडा होता है, वहाँ गर्मी नहीं लगती है। उसी तरह संसार से कितनों आप दुखी हैं, और गुरु वेद के सहारे उस मंत्र का जप करने लगते हैं, सारा दुख खत्म, सारा दुख ताप खत्म, क्योंकि गर्मी नहीं लगती है। पाकर गुरु वेद के सहारे जो जप करते, जाप यज्ञ पाकर तर करई, पीपर तर उतर ध्यान सो धरई। पीपर वृक्ष के नीचे ध्यान धरते हैं। तीसरी चोटी क्या है? दोनों दृष्टिधारों के जुटने पर जो प्रत्यक्ष प्रकाश होता है, यही नीलगिरी पर्वत की तीसरी चोटी है, यह प्रकाशमयी है। और पीपर के वृक्ष क्या हैं? गुरु कृपा ही पीपर के वृक्ष हैं। गुरु कृपा के सहारे और दोनों दृष्टिधारों के जुटने पर जो ध्यान करते हैं, यह है पीपर तर उतर ध्यान सुधरई, यह तीसरी चोटी है। आम चौथी चोटी क्या है? चौथी चोटी सगुण रूप में अत्यंत प्रेम, यही चौथी चोटी है। सगुण रूप में अत्यंत प्रेम जिसको होता है ना, सगुण रूप में, तो उसकी सूरत बहुत जल्द सिमट जाती है। आम छाह कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। तो सगुण रूप में जब तक प्रेम नहीं होगा तो ध्यान नहीं कर सकते हैं। यह सगुण रूप में अत्यंत प्रेम, यही चौथी चोटी है।
लेकिन किसी का ध्यान करेंगे उससे आशा है, उससे कुछ भरोसा है, दृढ़ आशा। यही आम का वृक्ष है, गुरु महाराज कहते हैं। मानस ध्यान और मानसी पूजा में अंतर है। मानस ध्यान और मानसी पूजा में अंतर क्या है? मानसी पूजा, जब भगवान श्री राम वनवास गए हैं, वनवास के क्रम में उनकी सीता चोरी हो गई है और ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते हैं। अगस्त जी के शिष्य थे, उनका नाम था सुतीक्ष्ण मुनि। गुरुदेव उनको भगा देते। कथा इस तरह है कि जिस समय सुतीक्ष्ण मुनि छोटे थे, गुरु के सानिध्य में रहते थे, गुरु जी को कहीं जाना था तो सुतीक्ष्ण को कहा, बेटा तुम आश्रम में रहना, आश्रम से कहीं जाना नहीं, और समय समय पर भगवान की पूजा करना। मैं जा रहा हूँ, कुछ दिन में मैं चला आऊँगा। तो गुरुजी तो चले गए, अभी ये बालक रह गए। अब बालक की बुद्धि चंचल होती है, बालक स्थिर होकर के नहीं रह सकता। किसी बालक को यहाँ बैठा दीजिए, वो तो स्वयं नहीं बैठेगा, किसी को बैठने भी नहीं देगा चैन से। और बालकपन है। एक बगल में जामुन का पेड़ है, सोचता है कि जामुन फरा हुआ है, पका हुआ है, तोड़ें, किस तरह तोड़ें, उसको कोई जुक्ति नहीं लग रही थी। एक स्फूर्णा आई कि जिसकी पूजा गुरु महाराज करने के लिए बोले हैं, उतना बड़ा शालिग्राम भगवान है, पत्थर, गोल पत्थर शालिग्राम भगवान है, उसी से मारते हैं और जामुन को तोड़ करके फिर वो भगवान को वहाँ रख देंगे। वही पत्थर शालिग्राम भगवान को लिया, अब मारा, जामुन तो 2-4-10 टूट गया, लेकिन वो पत्थर, वो शालिग्राम भगवान, नदी बहती थी बगल में, नदी में चला गया। अब सोचा, ही भगवान अब हम क्या करें। नदी में भगवान चला गया, गया नदी में खोजने के लिए, नहीं मिला, हार निहार करके आ गया। अब करें क्या? गुरु जी आएंगे तो मारेंगे, डांटेंगे कि भगवान कहाँ गया। एक उक्ति आई कि काला पत्थर है और जामुनो कले है, वो एगो जामुने बड़का वहाँ पक्का हुआ रख दिया और ऊपर से जो भी पान फूल जो चढ़ाना था चढ़ा दिया। प्रसाद भोग लगाया था। जब गुरु महाराज आते हैं, कहते हैं पूजा किया था? हाँ गुरुदेव पूजा किए थे। तो गुरु जी पूजा अपने से करते थे, सब जब हटाते हैं तब तक में तो जामुन गल गया था, गुद्दा गल गया था, गुठली दिखाई पड़ती थी। करे भगवान को कहाँ दे दिया? बोले भगवान को कहाँ, वही ना है भगवान जो है। बोले मूर्ख, हमको पढ़ाता है, तो भगवान को फेंक दिया। एगो जामुन यहाँ रख दिया, गुद्दा गल गया और गुठली दिखाई पड़ती है। मूर्ख, भगवान को लाओ, कहाँ दिया? अंत में कहा गुरुदेव हम तो उसको जामुन तोड़ने में पानी में चला गया, कितनों खोजे नहीं मिला। बोले भागो मेरे सामने से, तू भगवान को फेंक दिया और यहाँ जामुन रख दिया। जब तक भगवान नहीं मिलेगा तब तक हमको तू मुंह नहीं दिखाना, भागो। डर से भाग गया, लेकिन गुरु के सानिध्य में रहा है, गुरु का प्यार उनको मिला है। अब करें क्या? गुरु की आज्ञा है कि जब तक भगवान नहीं मिलेगा तब तक आ नहीं सकता है। बेचैन है गुरु की याद में। गुरु जो दीक्षा दिए, ध्यान भजन करते हैं। बहुत दिन बीत गया, उसी बीच में भगवान श्री राम उसी होकर के आ रहे हैं। कोई बता दिया कि भगवान आज आ रहे हैं इसी होकर के, इस कुटिया में आएंगे भगवान। इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, खुशी में उछल गए, दौड़ने लगे भगवान
को अगवानी करने के लिए, भगवान का स्वागत करने के लिए चलता है पूरब की ओर। फिर मन ये पता नहीं था कि पश्चिम से आएगा कि पूरब से आएगा, कि उत्तर दिशा का ज्ञान इतना था पता कि भगवान आएंगे। पूरब जाते हैं तो मन में होता है यदि भगवान पश्चिम से आ जाए, हम पूर्वे रह जाए, भगवान हमारी कुटिया में आकर के चला जाए तो हम तो छूट जाएंगे। फिर लौट करके गेट पर आ जाते हैं, फिर पश्चिम की ओर दौड़ते हैं, फिर सोचता है कि इधर उत्तर से आ जाए, उत्तर जाता है, फिर शायद दक्षिण आ जाए, दक्षिण से आ जाए, फिर घूम करके चला आता है गेट पर। अच्छा, किधरों से आएगा तो गेट पर आएगा कि नहीं? यदि कुटिया में आना है किधरों से आएगा तो पहले गेट पर आएगा, और गेट पर आएगा तब न कुटिया में आएंगे। गेट पर ही बैठ करके यहीं बैठ जाते हैं, भगवान का ध्यान करने लग जाते हैं। भगवान का दो भुजी रूप, श्यामल वर्ण का, तीर धनुष वाला, मुकुट वाला ध्यान कर रहा है। दो भुजा वाला रूप का ध्यान कर रहा है, उसी में मतलब केवल उस रूप को देख रहा है, उसको देख रहा है। अब भगवान आ गए, अब उसी रूप में वो सिमट गया है, शरीर की शुद्धि, संसार की शुद्धि भूल गया है। अब वो करें क्या? शरीर संसार से वो ऊपर है, अब भगवान उसके सामने अस्तुल सगुण रूप में खड़ा हैं। वो कह भी रहे हैं, सुतीक्ष्ण मुनि उठिए, हम आपकी कुटिया में आए हैं। लेकिन उठे कहाँ? उस शरीर की शुद्धि में आए नहीं, भगवान के रूप में उसका मन सिमटा, स्थूल रूप में सिमटा हुआ है। रामायण में कथा है, जब बार बार भगवान कहते हैं, और जब सुतीक्ष्ण मुनि को कोई खबर नहीं है, कोई पता नहीं, भगवान के दो भुजी रूप, श्यामल वर्ण के रूप में, तीर धनुष वाले रूप में वो सिमटा हुआ है, रूप को देख रहे हैं। भगवान क्या समझ गए? भगवान तो भगवान है, सर्व अंतर्यामी महापुरुष हैं, कि हमारे रूप के ध्यान में यह सिमटा हुआ है। क्या करते? ध्यान तोड़ने के लिए दो भुजी रूप को बदल करके चतुर्भुजी रूप को बना देते हैं। तीर धनुष वाला है, वहाँ गदा चक्र बना देते हैं। श्यामल वर्ण है और नील वर्ण बना देते हैं। और जिस रूप का ध्यान कर रहे थे, जिस रूप में अत्यंत प्रेम है, अब रूप बदल गया, ध्यान टूट गया, मन विचलित हो गया। आंखें खुलती हैं तो सामने दो भुजी रूप श्यामल वर्ण का है, तीर धनुष हाथ में है। चरण पर गिरते हैं, आइए भगवान आइए, हमारी कुटिया में आते हैं। फिर हमारे गुरु महाराज की कुटिया वहाँ है, चलिए मेरे गुरु महाराज की कुटिया में, गुरु महाराज की कुटिया में ले जाते हैं, भगवान का दर्शन कराते हैं। अगस्त मुनि बहुत प्रसन्न होते हैं कि बेटा तो हमसे आगे निकल गया। नकली भगवान, शालिग्राम पत्थर वाला भगवान को फेंक करके तो असली भगवान को ले आया। शिष्य तो ऐसा होना चाहिए। ये मानस ध्यान और मानसी पूजा में अंतर क्या है? पूजा में उसी सगुण रूप को, पूजा में फूल होता है, जल होता है, प्रसाद होता है, अगरबत्ती होती है, या भोजन की सामग्री होती है, उसमें पूजा करते हैं। एक बुल्ला साहब हुए संत, बुल्ला साहब संत, सेठ जी थे गुलाल साहब जमींदार, उसके यहाँ वो हल चलाने का काम करते थे, हल चलाते थे, नौकरी रहते थे। और वो सदगुरु के भक्त थे, वो भजन ध्यान में मग्न रहते थे हमेशा। और जब कभी न भजन करने का मन होता था, यार पर बैठ करके भजन करने लग जाते, हल जोतते जोतते। अभी भी ऐसे साधक हैं। एगो थे गणेश दास नाम के व्यक्ति, कदमहा गांव है,
बनमनखी के बगल में है कदमहा गांव। और गणेश दास नाम के व्यक्ति हैं, उनको कोई लड़का बच्चा नहीं है, 2 पति पत्नी थे। हाँ, वो गरीबी थी और दीक्षा लिए थे संत मत में। और गरीबी थी तो जीवन चलाने के लिए वो बेचते थे बर्फ़, नहीं गर्मी के समय में बर्फ़ बेचते हैं। अब बर्फ़ बेचते बेचते अब भजन करने का उसका मन जब प्रबल इच्छा हो जाती थी तो किसी के दरवाजे या गाछे लगा कहीं पर लगा करके साइकिल लगा करके या बक्सा रख करके अब बैठ जाता था ध्यान करने के लिए। अब 2-4 घंटा 5 घंटा बैठे रह जाता। तो आदमी अभी है, उससे भेंट हुई है हमारी। हम उसे जब परिचय हुआ तो बोले हम आपका तो नाम सुने थे। बोले हम आपको पहले से पहचानते हैं, जबकि पहली बार भेंट हुई थी। बोले हम आपको पहले से पहचानते हैं। अब पता नहीं कैसे जानते तो भगवान जाने। और 10-10 घंटा तक बैठे रह जाते। जब उसका ध्यान टूटता था, अब वो 2 बजे दिन में बैठा है, 8 बजे रात में उठता है, तो अंधेरा हो गया, तब उठा करके घर जाता था। ऐसा आदमी वो बुल्ला वैसे था। जब भजन करने का मन होता था तो यारे पर बैठ करके या लगना पकड़े हैं, अब बस आंखें बंद हो जाती हैं, सूरत सिमट जाती हैं और हल बहा लोग कहते हैं क्या हल जोते हैं कि सोते हैं, डांटते थे उसको। राजा को जाकर के शिकायत करते थे ये हल बहा ये सोता है, फाड़ लग जाएगा बैल को। तो राजा कहते थे क्या बुल्ला तू सोता है? बोले नहीं महाराज मैं नहीं सोता हूँ, जितना और हर वहाँ हर जोतता उतना ही मैं जोतता हूँ। अंत में इसको अलग कर दिया, अलगो में जितना जोतता सब उतना जोत लेता। लेकिन भजन भी जब भजन करने की प्रबल इच्छा होती थी तो बैठ जाती। एक दिन क्या हुआ, भजन करने की प्रबल इच्छा हो गई, खेत के मेर पर यार पर बैठ करके बस आंखें बंद है। वो क्या उस मानसी पूजा होने लगी भजन में। जब तब संयम साधना सब सुमरन के माय, जप करते हैं तप करते हैं सिमरन करते हैं, या मानस जप मानस ध्यान दृष्टि योग या सब सिमरन के अंदर में आता है। वो गुरु महाराज उनके आए। गुरु महाराज को जल देते हैं, जल से चरण पखारते हैं, फिर बैठने के लिए बिछावन देते हैं, बिछावन दे करके चौका लगाते हैं, फिर भोजन लगा करके भोजन की सामग्री लाते हैं, भोजन कराते हैं। जो भी भोजन की सामग्री है अब भोजन कर रहे हैं। अंत में दही देने के लिए दही का बर्तन लेकर के जा रहे हैं कि दही अब देंगे गुरु महाराज को। और उधर और हर वहाँ लगा हुआ था इनके ऊपर विरोधी। जहाँ करके राजा से कहते महाराज और दिन तो झूठ बोलता है, आज चल करके आप देख लीजिए। वो बैठा है, राजा लाठी लेकर के आते हैं और पीछे से एक लात मारते हैं पीठ में लात मारा, शरीर चौंक गया। देखते हैं उसकी आंखें खुलते हैं, महाराज गलती हो गई क्षमा कीजिए, अब ऐसी गलती हमसे नहीं होगी। उसी समय देखते हैं उनके जीवन चरित्र में है कि दही का मटका फूट गया है, और मटका फूट गया है और दही वहाँ पर गिरा हुआ है, कुछ नहीं था और दही का चमत्कार है, फूटा दही का मटका फूटा है, दही गिरा है। राजा कहते हैं ये दही कहाँ से आया? क्षमा मांगते हैं महाराज हमको क्षमा कर दीजिए, गलती हो गया, अब ऐसी गलती नहीं होगी। तब कहते हैं आपको क्षमा है। कि दही कहाँ से आया? बोले मैं बचपन में ही, मेरे माता पिता कौन है, कहाँ मेरा जन्म हमको पता नहीं है, इतना कि मैं सबसे बिछड़ा हुआ अकेला था। गुरु से हमको भेंट हुई, गुरु महाराज हमको मंत्र दिए, दीक्षा दिए और बोले तुम्हारा जीवन ठीक हो जाएगा। जब हम भजन करने लगे और तब बचपने में उनको क्या कहा जाए पाए थे,
गुलाल साहब अपने घर में लाए थे, उसका लालन पालन वहीं हुआ। तो घर में काम धंधा करने लगे थे, जब बड़ा हुए तो हल जोतने लगे। तब आप लाए थे हमको, हमारे माता पिता कौन हमको तो पता नहीं, लेकिन गुरु महाराज हमको दीक्षा दी। उसी दिन से हम भूखे प्यासे दर दर की ठोकरें खाते थे। जब दीक्षा लेकर के भजन करने लगे तब आपका सहारा मिला, भोजन मिलने लगा, वस्त्र मिलने लगा। लेकिन गुरु महाराज के प्रेम में मैं जब विह्वल हो जाता हूँ, भजन करने की खुमारी आ जाती है तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। चलते फिरते आंखें बंद हो जाती हैं और बैठ करके भी नहीं रहा जाता, तो बैठ करके हम गुरु महाराज आए थे, हम उसको ध्याने में भोजन करा रहे थे, अंत में दही दे रहे थे। आपकी लात जो लगी तो दही का मटका फूट गया, वही है। तब गुलाल साहब कहते हैं कि अब मेरा हरवाहा नहीं रह करके आप मेरे सदगुरु बनिए। और बुल्ला साहब से दीक्षा लेकर के गुलाल साहब भी भजन किए, वे भी संत हो गए। उन्हीं की वाणी पढ़ते हैं, उलटी देखो घट में ज्योति पसार, बिन बाजे तहाँ धुनि सब हो वह बिगसी कमल कचनार। ये मानसी पूजा में सामग्री होती है और कुछ करना होता, लेकिन मानस ध्यान में केवल रूप को देखना होता है। सगुण रूप में अत्यंत प्रेम, यही चौथी चोटी है। अदृढ़ आशा, यही आम का वृक्ष है। और नीलगिरी पर्वत का तालाब क्या है? आज्ञा चक्र से ऊपर, आज्ञा चक्र ही कहिए नीलगिरी पर्वत है। आज्ञा चक्र दोनों दृष्टि, आज्ञा चक्र से ऊपर है। दोनों दृष्टि की धारें जुटने पर, आज्ञा चक्र में दोनों दृष्टि की धारें जुटती हैं, प्रकाश होता है। उससे आगे सूरत बढ़ती है तो क्या, उस जगह का नाम है सहस्रदल कमल। सहस्रदल कमल में तारा का दर्शन होता है, चंद्रमा का दर्शन होता है। वही सहस्रदल कमल ही नीलगिरी पर्वत पर के तालाब हैं। सहस्रदल कमल के जो प्रकाश हैं वही मनियों की सीढ़ी हैं। और सहस्रदल कमल में शब्द भी होता है, वही शब्द, वह शब्द क्या है? वो तालाब का पानी है, उसको सूरत सुनता है। जो दैहिक दैविक भौतिक ताप है, ये मानसिक ताप का सारा ताप खत्म हो जाता है। कितना ठंडा है, अमल है, मन विषय का कोई गुण नहीं है, वो इतना मीठा है। पी पी हो ये सूरत मतवाली, वह शब्द इतनी मीठी है कि सूरत मतवाली हो जाती है। वह सहस्रदल कमल और जलज विपुल बहुरंग असंख्य कमल क्या हैं? वो तरह तरह का प्रकाश, पीली नीली लाल सफ़ेदी स्याही सन्मुख आता है। छट 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 बिजली छटके, भोर का तार दिखाता है, चंदा अवगत उदय हो रबिहु। क्या है? वहाँ सहस्रदल कमल का प्रकाश है। हंसों का कलरव ही शब्द है, वहाँ एक ही तरह का शब्द नहीं होता, बहुत तरह का शब्द होता है। वो हंसों का कलरव और भौरों का गुंजार है। वहाँ से आगे सूरत बढ़ती है, त्रिकुटी है, वहाँ सूर्य का दर्शन होता है, वह बहुत आकर्षक रूप है। उससे भी शून्य है, महाशून्य है, भंवर गुफा है। अंत में एक ही शब्द, सार शब्द, वह चैतन्यमय शब्द है। वह उस शब्द को सुन करके आवागमन से छूट जाता है। यही नीलगिरी, या इसी शरीर में, यह मेरी दंड को सुमेरु कहते हैं। उत्तर का अर्थ होता है ऊपर, ऊपर इससे आज्ञा चक्र है और आज्ञा चक्र में ही यह नीलगिरी पर्वत है। इससे उसकी चोटियों का मैंने वर्णन किया। अब वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।